केमिकल खतरों को समझने के लिए जीएचएस और एसडीएस का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम जीएचएस केमिकल्स की पहचान को आसान और एक जैसा बनाने के लिए बनाया गया है ताकि हर जगह लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। सभी लेबल्स और डॉक्यूमेंट्स पर एक जैसे 9 स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस केमिकल पर कौन सा जीएचएस सिंबल लगाना है, इसकी जानकारी मैन्युफैक्चरर की एसडीएस के सेक्शन 2 में दी जाती है। एसडीएस में कुल 16 सेक्शन होते हैं। इनमें केमिकल्स के खतरे, फर्स्ट एड, हैंडलिंग, स्टोरेज, पीपीई, रिएक्टिविटी, टॉक्सिकोलॉजी और डिस्पोजल जैसी ज़रूरी जानकारी विस्तार से दी जाती है। किसी भी केमिकल को इस्तेमाल करने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरर द्वारा दी गई एसडीएस ज़रूर ले लें, उसे ध्यान से पूरा पढ़ें और उसमें बताए गए सभी सेफ्टी मेजर्स का पालन करके खतरे को कम करें। जिस किसी व्यक्ति के केमिकल के संपर्क में आने की संभावना हो, उसे एसडीएस देखने, समझने और उससे जुड़ी सभी जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील केमिकल्स वे होते हैं जो आग पकड़ सकते हैं, जल सकते हैं या जिनमें विस्फोट हो सकता है। इसमें खुद गर्म होने वाले, खुद ही आग पकड़ने वाले पदार्थ भी शामिल होते हैं। इनसे जुड़े मुख्य खतरे हैं आग की लपटें, चिंगारी, गर्मी के स्रोत, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, खराब वेंटिलेशन और एसडीएस सेक्शन 10 में बन केमिकल्स को सुरक्षित तरीके से हैंडल करने और सही पीपी का इस्तेमाल करने की जानकारी एसडीएस के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में दी गई होती है। करोसिव सिंबल्स उन तेज एसिड्स पर लगाया जाता है जो त्वचा, आँखों और सांस की नली को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये धातुओं को भी खराब कर सकते हैं। इनसे नुकसान पहुंचने के मुख्य तरीके हैं त्वचा के संपर्क में आना, सांस के साथ अंदर जाना, इंजेक्शन के जरिए शरीर में जाना या निगल लेना। इन्हें सुरक्षित तरीके के इस्तेमाल करने की बाकी जानकारी एसडीएस के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में दी गई होती है। स्कल एंड क्रॉसबोन वाला निशान ये बताता है कि केमिकल बहुत जहरीला है और अगर इसे निगल लिया जाए, सांस के साथ अगर ये अंदर चला जाए या इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंच जाए और त्वचा में समा जाए तो यह गंभीर बीमारी और मौत का कारण भी बन सकता है। इस केमिकल के शरीर में जाने के मुख्य रास्ते हैं त्वचा, सांस, इंजेक्शन और या फिर मुंह से निगल लेना। इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की बाकी जानकारी एसडीएस के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में दी गई होती है। क्रॉनिक हेल्थ हैजार्ड वाला सिंबल उन केमिकल्स पर लगाया जाता है जो लंबे समय में बहुत गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। एसडीएस के सेक्शन 2 और सेक्शन 11 में इनके बारे में बताया जाता है, जैसे कैंसर, शरीर के अंगों को नुकसान, प्रजनन क्षमता पर असर, अजन्मे बच्चे को नुकसान हो सकता है और सांस से जुड़ी और गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती है। इन केमिकल से नुकसान पहुंचने के मुख्य रास्ते हैं त्वचा, सांस लेने के साथ अंदर जाना, इंजेक्शन या फिर मुंह से निकल लेना। इनके बारे में बाकी जानकारी सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में दी गई होती है। ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए और सही सेफ्टी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। हार्मफुल वाला सिंबल ऐसे केमिकल्स के लिए होता है जिसकी टॉक्सिसिटी कम होती है लेकिन फिर भी त्वचा और सांस की नली में जलन या स्किन सेंसिटिविटी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इन केमिकल्स के शरीर में जाने के मुख्य रास्ते हैं त्वचा, सांस, इंजेक्शन या फिर मुंह से निकल लेना। इन्हें सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की बाकी जानकारी एसडीएस के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में दी गई होती है। गैस सिलेंडर का सिंबल बताता है कि इसमें प्रेशर वाली गैस मौजूद है। इसके मुख्य खतरे हैं आग लगना, विस्फोट होना, जहरीली गैस का असर, दम घुटना, प्रेशर से होने वाली चोटें, कोल्ड बर्न और सिलेंडर के गलत तरीके से हैंडल किए जाना। ऐसे सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें और इनके लिए दी गई खास सेफ्टी ट्रेनिंग जरूर पूरी कर लें। एक्सप्लोसिव वाला सिंबल उन पदार्थों पर लगाया जाता है जो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी तथा तेज़ रफ्तार से उड़ने वाले टुकड़े पैदा कर सकते हैं। सीधे सीधे लफ्ज़ों में एक बहुत बड़ा विस्फोट करने की जिसमें क्षमता होती है, वो एक्सप्लोसिव वाला सिंबल उन पर लगाया जाता है। इनसे जुड़े मुख्य खतरे हैं गर्मी, घर्षण जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जोरदार झटका और एसडीएस सेक्शन 10 में बताई गई दूसरी स्थितियाँ। ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह ले लें और हैजार्ड कंट्रोल ट्रेनिंग भी ज़रूर कर लें। ऑक्सीडाइजिंग सिंबल्स उन केमिकल्स पर लगाया जाता है जो आग लगने की संभावना को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं या लगी हुई आग को और तेज़ी से बड़ा कर सकते हैं। इनके मुख्य खतरे हैं फ्लेमेबल, कंबस्टिबल मटेरियल्स के साथ में रिएक्शन करना,
और सेक्शन 10 में बताई गई दूसरी स्थितियाँ। इन्हें सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की बाकी जानकारी एसडीएस के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में दी गई है। आखिरी जीएचएस सिंबल एक मुरझाया हुआ पेड़ और मरी हुई मछली पर्यावरण के लिए हानिकारक केमिकल्स को दर्शाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसे केमिकल वेस्ट को कभी भी नाली या ड्रेन में फेंकना नहीं चाहिए। उसके सुरक्षित डिस्पोजल के लिए सुपरवाइज़र या रिस्पॉन्सिबल स्टाफ से संपर्क करें। इस बारे में और जानकारी के लिए एसडीएस के सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में ज़रूर देखें। तो जैसा कि आपने देखा, जीएचएस खतरनाक केमिकल्स की पहचान और लेबलिंग के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यवस्थित सिस्टम है। लेकिन यह सिस्टम तभी सही तरीके से काम करेगा जब हर व्यक्ति सभी केमिकल्स पर सही और पूरी लेबलिंग करेंगे। यह बात खास तौर पर तब भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जब किसी केमिकल को उसके ओरिजिनल कंटेनर से निकालकर सेकेंडरी कंटेनर में रख दिया जाता है। ध्यान रखें, अगर आप कंटेनर चेंज कर रहे हैं तो सेकेंडरी कंटेनर पर भी लेबल लगा होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, उससे जुड़े खतरे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एसडीएस में दिए गए जीएचएस सिंबल्स साफ साफ दिखाई देने चाहिए। अंत में एक जिम्मेदार साथी बने और अगर किसी को केमिकल से जुड़ा कोई खतरा पता चले तो उसकी जानकारी आपके एचएससी डिपार्टमेंट को जरूर साझा करें। हमेशा सभी सेफ्टी रूल्स का पालन करें और अगर किसी भी बात को लेकर ज़रा भी संदेह है तो बिना हिचकिचाए अपने सुपरवाइज़र या आपके एचएससी डिपार्टमेंट से ज़रूर सलाह लें।